मुझे लगता है ना हम सब लेडीज़ की ना सुबह की जो टाइमिंग है सबकी एक जैसी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी जो शेड्यूल रहता है वो सुबह का रहता है। तो उसी समय लंच का भी तैयारी हमको करनी है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, टिफ़िन पैक करने हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं। और बाकी काम का तो ये होता है कि उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यूटी में जाने वाले हैं, स्कूल जाने वालों के लिए सबसे पहले उनकी तैयारी करनी पड़ती है और काम फिर बाद में करते रहो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए अभी है सुबह का टाइम, 7 बज रहा है। तो वैसे मैं 5:30 बजे उठ करके अपना खाना पीना वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि टिफ़िन के लिए है, क्योंकि उस साथ में मैं दाल चावल ये चीज़ें भी बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ अरहर मटका की दाल और चावल। वैसे हस्बैंड जी जल्दी चले जाते हैं और शाम को देर में आते हैं, तो इसी वजह से उनके लिए खाना सुबह बना देती हूँ मैं। और वैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो साथ में मैंने देखिए अरहर मटका को धो करके अच्छी तरह से चढ़ा देती हूँ कुकर में मैं। और साथ में मैं काटूंगी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत सिंपली बनती है। तो हम लोग के ना जो सुबह के काम रहते हैं ना, वो इतने ज़्यादा वो रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीत गया। और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाल रखा है अभी, और डाल दूँगी इसमें आधा दाना मैं टमाटर का, क्योंकि काफ़ी बड़ा दाना है तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, कम कम ही बनानी है, तो आधा ही दाना मैंने इसमें डाल रखा है। तो ये दाल में उबालने रख दूँगी और बाद में इसको फिर मसाला डाल करके बाद में मसाले से छौंकेंगे। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरहर की दाल वो लोग बिना मसाले के या फिर खाली हल्दी डाल के खाते हैं, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड में है ना, यहाँ पे चटपटा खाना ही खाया जाता है। मतलब मिर्च मसाले सारी चीज़ें हर चीज़ में यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे सादा खाना खाते हैं, लेकिन चटपटा बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया है प्याज, और साथ में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी हमारे वहाँ को बिल्कुल ड्राई खाई जाती है, बिल्कुल सूखी वाली भिंडी, जिसको कि ड्राई तरीके से ही बनाया भी जाता है। तो इसमें मैं हल्के फुल्के जो है मसाले वगैरह डाल दे रही हूँ। तो ये है सब्जी मेरी बन रही है। तो चलिए मैं तब तक दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए साधना रोहित ब्लॉग। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इन्होंने नया नया अपना चैनल बना रखा है, तो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। और अगला शाउट आउट भी है बेस्ट कमेंट के लिए UK05 रसोई। तो इनका भी नया नया चैनल है और बहुत अच्छा इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इनके लिंक अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि सवेरे आकर मैंने सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए रख दिया, और उसके बाद में जब बना लेती हूँ चाय। तो अभी मैं फीकी वाली चाय बना रही हूँ, मतलब जिसमें दूध नहीं जाता है, इसलिए इसमें मैं पत्ती बहुत कम डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला उसका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी ये है ब्राउन वाली शुगर, जो कि ब्लैक शुगर है, इसको मैंने इसमें डाल रखा है। फीकी चाय में मैं वाइट शुगर कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ठीक रहती है कहते हैं सेहत के लिए, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई थी, तो मैं चाय डालती हूँ अब। और अगला तो चाय बनने तक मैं दे देती हूँ अगला शाउट आउट। तो अगला शाउट आउट है मेरे जो हाइप स्टार हैं इस बार की, उनके लिए। तो निधि की रसोई, निधि किचन एंड बेकरी, निधिज किचन एंड बेकरी को मेरा इस बार का हाइप का जो बैच है वो मिला हुआ है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरा जो ऑयल है ये भी समाप्त हो रहा था, मैं चाय हस्बैंड जी को भी दे के आई इस बीच, और ऑयल समाप्त हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं फिल कर देती हूँ। वैसे हम लोग ज़्यादा सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है वही यूज़ करते हैं, और कभी कभी किसी और चीज़ों के लिए ऑलिव ऑयल ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल भी, लेकिन ज़्यादा खाना मैं अपना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल भी खाली कर दिया था, और अब इस बीच मेरा जो दाल है वो मैंने छौंकने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और मैं साथ साथ में पी लेती हूँ अपनी चाय भी, क्योंकि अगर ठंडी हो जाती है ना तो कभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। और ये देखिए सब्ज़ी इस तरह से मेरी बन के बिल्कुल तैयार है, और दाल भी बन चुकी है, और अब मुझे बनाना है चावल और रोटी। तो सुबह का जो 1 घंटा रहता है ना, वो इतना बिजीनेस रहती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कभी तो शूट करने का भी अगर मन होता है कि कभी कुछ अलग चीज़ बना रहे हो ना, तो टाइम भी नहीं मिलता है कि वीडियो के लिए आपको उतने बार कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ता है और इतना लगे रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैंने कैमरा
खाली बस ऑन कर दिया था, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रखा है, खाली फ्रंट कैमरे से मैं इसको शूट कर रही थी, तो ज़्यादा मैंने बैक कैमरे का यूज ही नहीं कर रखा है, क्योंकि बीच बीच में फिर चेंज करना पड़ता है पूरा। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि किस तरह से उसका एंगल वैंगल हर चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैंने आज सिर्फ फ्रंट कैमरा ही यूज़ कर रखा है और उसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मैंने फ़ोन थोड़ा सा दूरी में रखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है सवेरे, इसलिए फ्रंट कैमरा यूज़ करके मैंने कहा चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ सुबह के टाइम का। और वैसे मैंने काफ़ी रेसिपीज़ और वो चीज़ें जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ तो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। और एक चीज़ मेरी आदत है, मैं शेयर तभी करती हूँ जब अच्छा बनता है। जब अच्छा नहीं बनता है ना कोई भी चीज़, अच्छा कोई चीज़ जब टेस्टी नहीं बनती है या उतनी अच्छी नहीं बनती है जैसा आप चाहते हो, तो मैं उसको शेयर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा अच्छा नहीं बना तो क्या पता किसी और का भी अच्छा ना बने, मुझे ये लगता है, इसीलिए मैं वो चीज़ फिर शेयर ही नहीं करती हूँ। तो परसों भी मैंने जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मुझे खुद ही पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैंने इसलिए बताया ज़रूर कि अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिससे वो मीठी ना हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि वो मीठा मीठा हो जाता है ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरी सारी रोटियाँ बनके तैयार हैं और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए दे देती हूँ, नाश्ता लगा देती हूँ तब तक। और यहाँ पे टिफ़िन, अब रोटियाँ बन चुकी हैं मेरी, तो टिफ़िन को भी मैं पैक कर ले रही हूँ। तो जो ये फॉइल मैंने आपको बताया था कि मैं पेपर फॉइल का यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी, मुझे एक कमेंट आया था परसों कि आप, पहले दिन भी मैंने जब सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की, कि आप इतनी कम सब्ज़ी रखी है आपने, कैसे होगा। लेकिन हमारे वहाँ पे ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत कम पसंद है सभी को, मतलब कि पसंद तो है लेकिन ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, बहुत कम खाना पसंद है। अगर मैं कभी गलती से ज़्यादा सब्ज़ी रख देती हूँ ना तो सारी बर्बाद होकर वापस से टिफ़िन में ही रहती है, इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे बहुत कम बनानी पड़ती है ताकि बर्बाद ना हो जाए। और भिंडी मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं टिफ़िन के लायक ही बनाती हूँ कि जितना टिफ़िन में आ जाए। और मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रोटी पैक कर दी है और ये पैक कर देती हूँ मैं फ्रूट्स, क्योंकि आजकल विंटर्स का टाइम में सुबह शाम फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं, तो इसलिए दिन के टिफ़िन के टाइम पे मैं फ्रूट्स भी वो कर दे रही हूँ। और इनको छिल करके और ऐसे कांच के बाउल में रखने में ये ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरा तैयार है टिफ़िन और अब मैं डाल देती हूँ हस्बैंड के लिए खाना, और उसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल। तो खाना बन के तैयार है मेरा। तो वीडियो का ये सुबह का मेरा 5:30 पौने 6 बजे से 7 बजे तक का ये टाइमिंग रहती है, जिसमें मेरा इतना सारा काम होता है। तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा और चैनल को हाइप करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।